प्रियंका जी, शंभू जी, उस्मान जी, सरिता जी बोकारो से, धर्मशिला जी और जितने भी मेरे दोस्त यार जितने भी हैं, मेरे साथी हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को कि आज जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हम लोगों को बाबा साहब एक उपहार के तौर पर हम लोगों को दिए, इसको बचाना है और इसी का उल्लंघन जो है, इसी का मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। जो आज कोई जिस तरह भारत जब आज़ाद हुआ था उस वक्त ना हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, सब एक भारतवासी थे। उसी तरह आज हमें उनकी बातों को समझना होगा, जिसने हमें एक संविधान के तौर पर हमारे देश को चलाने के लिए एक ऐसा उपहार दिया है जिसे बचाने के लिए हम सबको एकत्रित होना होगा और हमें ये भूल जाना होगा कि हम किसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, हम किसी मजहब से ताल्लुकात रखते हैं या हम कोई ऐसा संगठन से ताल्लुकात रखते हैं। हमें संविधान से ताल्लुकात रखना होगा। हमें भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है उसका साथ देना होगा, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए हमें, और हम सब उसको पढ़ेंगे। इसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ऐसे संघर्ष करने के लिए बाबा साहब ने कितने संघर्ष किए, जिसकी जीवनी को पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि हमको अगर जीना है तो लड़ना होगा, लड़ते लड़ते जीना होगा। ये हमारा संघर्ष है। हम सबको समझना होगा कि इसी भारत में दशरथ मांझी जैसा एक इंसान जो जन्म लिए, जो ने 25 साल अपना जो है अपनी बीवी की मोहब्बत में जो रोज उसको एक ही उनका ये था कि इस पार से उस पार अगर हमको जाना है, और ये पहाड़ जो है 360 मीटर लंबी है, 360 फीट है ना सर, कितना है? हाँ, 360 मीटर लंबी है और ये ऊंचाई है इतना, तो उसको भी काट के उन्होंने पार करवाया और उसको माउंटेन मैन भी कहा गया है। तो इस तरह का जो संघर्ष जो है, उन लोगों की जीवनी को पढ़िए कि कैसे लोग थे कि जिसने अपने संघर्ष को बरकरार रखा, और संघर्ष को बरकरार रखने के लिए जो देश के आपको नेता को बनाना चाहिए था, वो रास्ता को बनाना चाहिए, वो रास्ता आपको बाधा डाल रहा था। इसी तरह हमारी पार्टी को भी बहुत सारे लोग बाधा डालता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो हमें बरगलाता है, कोई पैसा देकर, कोई कुछ देकर। उनको समझना होगा। अगर आप उनको नहीं समझेंगे, अपने दिमाग को स्थिर रखिए कि कैसे लोग हैं जो एक प्लेट में हम लोग खाते थे और एक साथ मंदिर में बैठते थे। आज मंदिर के पास हमको बैठना मुश्किल हो गया, आपको मस्जिद के पास बैठना मुश्किल हो गया। एक ही साथ बैठते थे, एक ही साथ बैठ के हम लोग बातें करते थे, लेकिन आज एक दूसरे से तफरका हो गया, एक दूसरे से मोहब्बत हट गया है। इसको बरकरार रखने के लिए हमारे बाबा साहब ने एक ही समानता का नारा दिया। इसको समझिए कि बाबा साहब एक ऐसे पार्टी का जो दिए, इनको दीपक भाव निकालदे जी, जनेंद्र जी, मोहन पाटिल जी और हमारे झारखंड के दिलेश ठाकुर जी, प्रीतम साण जी और ये अनीता जी जैसे, धर्मशिला जी जैसे लोग जिनको बोलने तक नहीं आता था, जो कुछ भी नहीं जानता था, आज जो है झारखंड में माने जाते हैं। और झारखंड में मानने की बात भी नहीं, बल्कि आज आप लोगों जो है, जो जिस तरह हम लोगों को देखे और समझे और इस तरह से जुड़ते हुए आ रहे हैं, तो इसी तरह आज जिस तरह आप आज जो है वो अभी प्रीतम जी बता रहे थे कि मैट्रिक पास नहीं होता है, उस वहाँ पर कैसी पढ़ाई होता है, उस भारत के इतिहास को मिटाया जा रहा है, भारत के संप्रभुता को मिटाया जा रहा है। आप उसको समझिए कि कैसा, इसके बारे में कई फिल्में भी बनी है, उन सब को भी देखिए कि कैसा जो है हमारे साथ मजदूरों के साथ शोषण करना, महिलाओं के साथ शोषण करना और दलितों के साथ शोषण करना, SC ST के साथ शोषण करना। उन शोषणों को समझिए और पढ़ के समझिए। बहुत सारा है, बहुत सारा फेक न्यूज भी है, उसको भी समझिए।
उस समझने के बाद उस पर जानकारी लीजिए। जानकारी लेने के बाद उस पर अपने मन घड़त अपने दिमाग को लगाइए कि कैसे हमें फूट डाला जा रहा है। हम एक देश के हैं, एक नागरिक हैं, सभी सबका खून एक ही है, फिर भी हम अलग अलग होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इसको समझिए और बाबा साहब के हाथों को मजबूत बनाइए। इनके पार्टी का जो बनाया हुआ ये आज के पार्टी नहीं है, ये जब बाबा साहब हिंदुस्तान का जब कानून बना रहे थे उस समय इनको बना, ये उसी समय बना था और इसका इतिहास गूगल में भी जाके देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब हम लोगों को दिए, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दिया, कांग्रेस नहीं दिया। और ये तो आरएसएस तो आज में उपजा है, बीजेपी का तो कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन इन्होंने हम लोगों के बीच जो फूट डाल के आगे बढ़ा है, इसको समझना। हमारा आर्थिक स्थिति खराब हो गया, हमारा बच्चा जो अगर मैट्रिक हमारा बच्चा इंजीनियर बना हुआ, डॉक्टर बना हुआ, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा, वो फांसी लगा रहा है, उसको भी देखिए। हमारा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा, बोलता है कि स्वीपर का काम भी मिल जाता, भैया 10,000 का नौकरी मिल जाता तो भी हम कर लेते हैं। सोचिए एक इंजीनियर लड़का यही नौकरी हुआ है अभी बिहार या यूपी में जो दिखा रहा था। लेकिन आप मोदी जी को देखिए, वो देखिए किसको लेकर घूम रहा है, किसी गरीब के लेके घूम रहा है क्या? वो देखिए अंबानी को लेके घूम रहा है, अडानी को लेके घूम रहा है। और कहाँ घूम रहा है? अमेरिका में घूम रहा है। जो अमेरिका हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है, हमेशा आप देखिए उसका भी इतिहास पढ़िए, उसी के साथ वो दोस्ती करके फिर हमको एक तरफ समझाता है कि ये पाकिस्तान का साथ दे रहा उसको, लेकिन वो हमारा देश को बर्बाद करना चाह रहा है और उसके जरिए हमको बर्बाद करेगा। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए, संघर्ष करने वाला बनाइए और संगठित रहने का कोशिश कीजिए, तभी होगा आप कामयाब हो सकते हैं। हम सबों का ये है, बस इसी के साथ हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह आप भेदभाव छोड़ के हमारे संगठन में आए हैं, हमारी पार्टी को में आए हैं, इसको मजबूत बनाइए। ये नहीं कि कल मछली भात खिला दिया, कल हम बदल गए। एक ही नारा होना चाहिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, जय भीम, जय झारखंड। इसी के साथ मैं अपना